चाहे हो शिवरात्रि या हो शब रात, या हो क्रिसमस या हो बंदी छोड़ो दिवस, सब में ये चार धर्मों के त्योहार बताए गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के। मगर इन त्योहारों में एक चीज कॉमन है, वो है रात। क्या है ये रात की बात? क्यों इन चारों धर्मों में रात का जिक्र किया गया है? रात का मतलब होता है अंधकार। अंधकार में इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता है। ये कौन से अंधकार की बात है जो धर्म देखकर नहीं मगर कर्म देखकर आता है? चलिए अपने अंदर की एकता को समझते हैं, और ये कौन सी रात है जो हमें बता देती है कि आप सब ही एक हैं। जब हम वहां से आए तो सिर्फ रूहें और आत्माएं आईं, उस रूहों के रब और परमात्मा के पास से, सुप्रीम सोल के पास से केवल सोल आई थी। जब उनके पास से आई थी तो चमकती जगमगाती बिल्कुल नूरानी आई थी। इस दुनिया में आई, दोनों जिस्म और रूह कंबाइंड हुए, मिल के पार्ट बजाया। पार्ट बजाने के बाद जब अपने अपने कर्मों में आई तो धीरे धीरे करके वो रूहों की जो चमक, नूर और ज्योति थी वो कम होती गई, और कम होते होते जब वो एकदम डिम होने लगती है, ये उस रात्रि को पॉइंट करता है। जब आपकी रूह बेनूर हो जाती है, जब आपकी ज्योति टिमटिमाने या बुझने सी लगती है, जब आपकी रोशनी बहुत कम हो जाती है, ये रातें उसी अंधकार की बात कर रही हैं कि रोशन करने वाले आते हैं। रोशन तो रूहें होती हैं, क्योंकि जैसी आई हैं वैसी ही लौटेंगी। रूहें आई हैं, आत्माएं आई हैं, आत्माएं लौटेंगी। जगमगाती टिमटिमाती नूरानी आई हैं, जगमगाती टिमटिमाती नूरानी लौटेंगी। तो ये नूर वापस कैसे आएगा? अर्जुन को समझानी दी गई ना गीता के हिसाब से, कुरान के हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम को नायब बनाया गया। क्राइस्ट के लिए कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेंगी तो वो आएंगे। वो कब की बात है और क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे?